हेलो और ठाडी उसी को बोलने में बंद हो रहा होगा। सदगुरु की प्यारी सत्संग जी, आज की सभा के सभापति संचालक महोदय और दूर दराज से आए सदगुरु के प्यारी सत्संग जी, युवा साथियों, मातृशक्ति, देखिए घुमा भी ना जाएगा। जब सत्संग की सभा लगती है तो पता नहीं कितने वक्त आते हैं और अपने अपने विचार गद के माध्यम से, पद के माध्यम से सभा के बीच में रखा करते हैं। ये सत्संग का कार्य भारतवर्ष में आदिकाल से चला हुआ है, जो आदिवासियों के द्वारा चलाया गया। स्वामी समंदा जी महाराज कहा करते थे कि तुम आदिवासी हो, बस आदि धर्म याद रखना। उन्होंने गांव गांव जाकर के, घर घर जाकर के अंडा मेट दारू सुल्फा गांजा भांग धतूरा इसका परित्याग करने के लिए संपूर्ण जीवन प्रयास किया। कितनी संख्या में हमारी समाज इन विकारों से परे गई है, किन्होंने त्याग कर दिया है। ये सब समझते होंगे। अधिकतर तो हमने देखा है कि जो प्रोफेसर यहाँ बोलता है, जो समाज के अंदर गाता है, वो पहले ही तय कर लेता है कि 500 रुपये सुल्फे के चावे लोग देते हैं। नानत है उन बुलाने वालों को जो सुल्फे के पैसे देकर के गायक को बुलाते हैं। वो अपने घरों में अपने बच्चों का क्या सुधार करेंगे? जो यहाँ दारू पी करके बोलता है, जो खुद विकारों से ग्रसित है, जो खुद मरीज है, वो किसी का क्या रोग काटेगा? ये विचारणीय बात है। संजय दास के बारे में तो दुष्प्रचार बहुत लोग करते हैं। वो पैसे लेकर के आता है, वो तो बहुत महंगा है, वो पूरी रात गाता है, वो अपनी गद्दी मांगता है, वो किसी की सुनता नहीं, वो तानाशाही है। दुनिया भर के हमारे बारे में दुष्प्रचार हुए, लेकिन संजय दास वेस्ट यूपी में फिर से प्रवेश कर गया और खुला ऐलान है, दलालों से बचिए, डायरेक्ट संपर्क करिए। संजय दास फ्री है, बिल्कुल फ्री, एक पैसा नहीं चाहिए। पैसा कुदरत ने बहुत दिया है, साजिंदों के पैसे तो चाहेंगे, क्योंकि ये तो मजदूर हैं आपके, पूरी रात बजाते हैं। संजय दास ने 4.5 हिस्से जमीन अपनी में आश्रम घोषित कर दिया, लेकिन कोई कहने के लिए तैयार नहीं। जो बड़े बनाए मंदिरों में घुस गए, उनके नाम से पहले मेहनत लगाते हैं। वाह, जब बच्चों ने निष्कासित कर दिए, जाकर के मंदिरों में बस गए तो मेहनत होगी। लेकिन जिसने अपने परिवार से 4.5 हिस्से जमीन छीन करके संत संप्रदाय को समर्पित कर दिया, उसका प्रचार इस माइक पे करते हुए सुख जाती है। क्या बात है। संजय दास ने MA किया, LLB किया, BEd किया, कोई बोलने को तैयार नहीं। इतना करने के बाद ही एक तारा उठाया आपके बीच में, क्या बुरा किया है? नहीं। लेकिन हम अपनों की बड़ाई नहीं करते, यही हमारे अंदर एक कमी है। तो मैं युवा साथियों से प्रार्थना करता हूं कि वो मेरी बात बड़ी गहराई से लें, अपने माता पिता की सेवा करें। माता पिता ने कितना दुख उठाया होगा, आपको पैदा किया, पढ़ाया, शादी की, कामयाब किया, और फिर पिताजी को धुतकार दिया। क्या यही सत्संग है?
नहीं भाई, संत शिरोमणि रविदास महाराज ने कोई जातिवाद का प्रचार नहीं किया, समनदास जी ने कोई जातिवाद का प्रचार नहीं किया। जो भी उनकी शरणागत आया सबको शिक्षा का पाठ पढ़ाया। मानव जाति एक है, मानव धर्म एक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संपूर्ण भारत को संविधान दिया, किसी एक जाति विशेष के लिए नहीं। तो महापुरुष सबके होते हैं। यह सत्संग सभी का है, संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए। आओ आगे बढ़ते हैं, सबको गले लगाते हैं, यहीं से मनुष्य का कल्याण होता है। सुनिए। आया था कुछ लेने को और घर पे क्या है, तू साधु बन गया, तू जाति में बढ़ गया, एक पहनते ही तो सुप्रीम पावर हो गया। नहीं, आया था कुछ लेने को और कर पे क्या है, इन फैलन को छोड़ दे, कर कड़ी कड़ी से, अरे छोड़ दे, तेरे अंदर ही तो वो विवाद है, तेरे अंदर ही सब कुछ विकार है, तू ही एक के दो बना रहा है। अरे तू तज दिन वाद विवाद, बहुत से तू कहती है अरे संजय दास तो की ईसापंथी, अरे नहीं बाबड़ो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होने से पहले हम भारतीय हैं। किसी भी पंथ में प्रवेश लेने से पहले हम रविदासी हैं। क्यों? क्योंकि मेरा जन्म रविदास कुल में हुआ है। मैंने रविदास का किस्सा दिया समाज को यूट्यूब पर, तो तू भूल गया? नहीं भाई, बहन जी ने नारा दिया सर्वधर्म सुखाए, सब जन सुखाए, सर्वधर्म हिताए। अरे मानव हित के लिए तेरा जन्म हुआ, तू किसी जाति के लिए नहीं जन्मे भाई। रविदास ने मीरा राजपूतनी को ज्ञान दिया, सदना कसाई को दिया, सभी को दिया। वो सभी के थे, सभी के हैं, तो क्या कह दिया? आर्य मन चंगा तो कठोती मगंगा, गुरु रविदास बखान करे, ऊंचे खुल में जन्म ले,
गाया और ये बता दिया कि भाई मन चंगा तो कठपुतली में गंगा। और सतगुरु के लाडलो आपने भाव किया गुरु महाराज की दरगाह में शहीद का भाव कबूल हो। और पहली कड़ी में ध्यान से सुनियो, अरे हमने ऊपर ली जेब में ढक्कन लगवा रहे क्या नहीं हुई, जब चादर पहना हो जाए। अरे एक ध्यान कर लियो, भारत को सोने की चिड़िया कहे थे, अंग्रेजों को पता चल गया, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी और पूरे भारत को गुलाम कर दिया। अरे बाबा समनदास घर घर जाके सत्संग लगा दिया, अपने प्राण दे दिए और आज थारे घर में कोई और बढ़न वाला हम नाम नहीं लेते। और ये देवी असुर को भाई ये ध्यान से सुनिए, जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था, कल्पना करिए, जब मनुवाद नहीं था उस समय की कल्पना करिए। नु कहते असुर दो भाई थे, देव माने देवता, असुर माने राक्षस। और एक बात के दो बेटे हो जाए, एक दारू पीने लगा, एक महात्मा बन जा, पता नहीं चलता। एक दरोगा बन जाए, एक चोरी कर लगा, नहीं पता चलता। तो ऐसे ही हुआ था जब शुरुआत हुई। नु कहते असुर दो भाई थे, एक बाप के बेटे थे और एक माता ने दूध पिलावे एक गर्भ में लेटे थे। पाप पुण्य के पलड़े चढ़ गए, या भी न्यारे पाटे थे और अपनी अपनी करनी के कारण वे लगे कर्म के चाहते थे। और आदि अंत सृष्टि का या भी वो निर्माण करे, ऊंचे फूल में जन्म रे लेके क्यों जाति का अनुमान करे। और दूसरी कड़ी में क्या दिया बोला, त्रेता कुल में आइए।
वो साजिश को क्या करे भाई। और ये त्रेता कुल में श्री राम जी, अरे त्रेता कुल में वो दशरथ का राम, और धोबी ने कह दिया अक मैं के दशरथ का हूं, अक लंका मेरे आई में राख दूंगा। राम ने काट दी, और पता होगा कहां रही थी, कहां रही थी, वाल्मीकि आश्रम में जाके। और वो वाल्मीकि कौन था, शूद्र क्षत्रियों के बेटू का जापा कहा निकलिया, वाल्मीकि की कुटी में। सुनिए दो सुरेंद्र केवल क्या कहते भाई साहब। और ये त्रेता कुल में श्री राम जी, सीता का परित्याग करे, दशरथ के पुत्र बनो, वाल्मीकि धर्मात्मा। दशरथ की पुत्र बनो, वाल्मीकि धर्मात्मा। क्या परम धारी ना जाने, दोबारा नो भी नहीं पूछा संजय दास कहाँ है, क्यों नूती कदा तो में खा लगा। अरे ये तो उठे ही उठे भाई, यहाँ नहीं उठेंगे तो ठाण पे उठ जाएंगे, वहां भीम तैयार बैठा। अरे तुम में तो डूंगर में उठे ही उठे ना, संजय दास को अध्यक्ष का पद का लालच है।
अरनारा पोका लात है, यहाँ हमारी छोरी भी आई है। दरोगा जी की छोरी है, वह हमारी छोरी है। हम मामा भूपेंद्र के देख जाके लेके नहीं जा। अरे डूंगरिया घबरा गए, संजना से लेके जाएगा। क्यों नहीं भाई? ओ माया यूट्यूब एक ऐसा सिस्टम है, घर बैठे संजय दास को देख सकते हैं। लाखों आदमी इंतजार करते हैं। 15 तारीख का लोग आगड़ में है, घोड़ा गाड़ी घोड़ा साजिंदे सारे जाएंगे। अरे समनदास महाराज के बाग में पूछना था, उड़ा गौरी बात पूछी है, जिसके बाग में जो है होगा उसे कोई काट नहीं सकता। जो प्रकृति का नियम है, बोलो साधु। इसके अंदर में बता दिया। सुपच ऋषि को जाति कर गोपी नयन किया, सोयग की मेरे जपनी सी कहा अल सोयग की जपनी सी कहा। सुपच ऋषि अरे पांडवों ने सोयग करी, और जब सुपच ऋषि आया करते थे तो वे सारा भोजन एक जगह मिलाकर खाया करते। अरे चुकर दाल चावल अर्धी के रामपाल हमारी परीक्षा ठाटी ले रहा। वह कैसी परीक्षा जहां आम जनता भोजन कर जोड़ा ही बैठाया के लगे यहाँ बैठे, और फिर मेहनत कर और साधु की कोई पूजा नहीं, उड़ा वो ही पात्र सारी फूस मारे उड़ जा। साधु के लिए थाली भी नहीं भाई। आज सारी कह के जावा, और या प्रेम में मानिए या न्यू नहीं, इसका प्रेम बड़े है। कारण शिक्षा है। अरे कोई साधु चाहे छोटा आश्रम हो चाहे बड़ा हो, दुकानदार तो छोटा भी बड़ा भी दुकानदार हो है। अरे कम से कम साधु को थाली तो दे दियो। और फिर अरे हमने देश देने में कमी नहीं करी थी, द्रौपदी दुनिया भर के बर्तन बांटे दिए थे, हमने थाली भी नहीं दी। जब सारा भोजन सुपुत्र ऋषि मिला ले, उड़ा द्रौपदी अटारी से देखा करती, और वो क्या करती, भंगी का भंगी रह गया, इस पर खाना नहीं आया। अरे किसी का अपमान संचालक मोदी ने बताया, संचालक में कमी नहीं, आज से संचालन नहीं करे, जन्म बीत गया। नोट करो एक एक बात, जितनी बार भी यहाँ खड़े होते हैं एक नया उपदेश करते हैं। उन्होंने कहा अपमान नहीं करना, ये मीठा वचन। केशासंत ने भी कहा भाव एक है, भाव ये एक अपना अपना भाव भाई, और जिनके हृदय सद्भाव से और के भाव की खबर पाई। केशासंत यो भाव ही खूब है, भाव के बीच में वस्तु समाई। अरे माता पिता की सेवा कर लो, किसी मोटे को पूजन की जरूरत नहीं, और जो मोटे पूजन माँ बाप को ठुकराओ, बेड़ा तेरा होगा सिंधदास सिस्टम पे लिख देगा। छोटी बात नहीं है, जिसके घर में बूढ़े हैं बुढ़िया है उनकी सेवा कर लो, 68 तीरथ उड़े ही मिलते हैं। और जो अपने सगे माँ बाप का नहीं हुआ वो इंसान धोखा क्यों होगा, लास्ट में इनके भी ठोकर मारेगा। नुकेगा यू बढ़िया साधु नहीं, दूसरा करेंगे, फिर दूसरा करेगा, यो भी ठीक नहीं, फिर तीसरा बढ़ाओगे, पर जो ही जन्म बीत जाएगा और धोखे धोखे लुट के आ गई अंत के।
के कारण ऋषि को गोपी ने अपमान किया। स्वयं की विवेचना की अपनी थी महान। स्वयं की विवेचना की अपनी थी। अभिमान किसी को सगा नहीं, अभिमान कभी का ना किया। ऋषि का भक्ति जाति नहीं देखती। रविदास महाराज कहें हर का बजे स्वर का हुई और जात पात कुछ ना कोई। और जाति का तो मुझे अपमान करे। मुझे कुल में जन्म ले जाति का अभिमान करे। गंगा तो कठोर गंगा रविदास बखान करे। मुझे कुल में जन्म ले जाति का अभिमान करे। ओ दासी महाराज के जाट गए सेवक है, पूरा गांव जाट लुगा। अरे जो संत गति में आ गया, जिनने घर छोड़ दिया, बाणा पहन लिया, वो सबका हो गया। और वो सबका कद बने, चाहे तो सतगुरु की लीला हो जा या फिर परिवार थप्पड़ मार मार के काट दे जी। दो ही सिस्टम है और इसका पाल दूंगे। चाहे तो गुरु की कृपा हो जा, वो बचपन से लाग जा, और नहीं तो जी परिवार तक ना दुखी हो जाना है, फिर घर छोड़ के चले और फिर वो नू नहीं देखता, यूं घर बामणों का जात बनू के माई भिक्षा। यही है कि कहीं फ्रॉड बात नहीं करते हम। और चौथी घड़ी में बाबा का कमाल देखियो, और संजय दास की रचना पर हम ना करियो। अगदोवट में तेरी समझन है, संजय दास के डूंगे खोल देंगे रामपाल जी। सती पता उठता नहीं पर तेरे हाथों खड़ा हो गया, यह भी बहुत बड़ी बात है। और ये जब जब पाप बढ़ा धरती पे, संतों ने अवतार लिया, नीच का खंडन करके शाश्वत तक साथ लिया। नीच का खंडन करके शाश्वत तक साथ लिया। जब जब धरती माता ने पुकारा, पाप बढ़ गया, सतगुरु महाराज ने अवतार लिया।
चाहो चेता चमार के रूप में लिया हो, चाहो बुद्धा दास के रूप में लिया हो, चाहो विशा संत के लिए रूप में लिया हो, चाहो तीर्था दास के रूप में लिया हो, और चाहे वो आदिदेव शिव जी महाराज के रूप में। अरे शिव जी भी तो खारा ही था। महाराज जी या क्यों कर गई? अरे उसकी लताओं में गंगा बाबा जी की कटौती में तीसरे की गंगा बताओ कितना काटी। पढ़ा लिखा मानस जानता होगा शिव त्रिभुज की दो भुजा, अरे एक कोण बराबर हो जाता तो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाता है। अरे शिव आया, शिव को आदिदेव कहे और हमें आदिवासी कहे, वो महाराज देवता था आदिदेव महादेव, और उसी ने रच दिया काम और आ गया रविदास के रूप में। और क्या कर दिया बोला? कठपुतली में गंगावादी क्यों कर दिया? ये जब जब संतों ने ऊंच नीच का खंडन करके सार सबद ऊंच नीच का खंडन करके पाखियों कमान घटा के और ये जल पे पत्थर डाल दिया। संजय दास वो नाम ऊंचा जिसने लिया वही संजय दास वो नाम है ऊंचा जिसने लिया तो पार गया। ये जातिवाद फकीरी का सज सब संत बखान करे, मुझे गुल में जन्म रहे जाति का बोलो साधु बीके में आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता। और नहीं तो हमारे कापड़ों थोड़ा ने दो बोली थी, एक रेखता एक बाणी और एक और गाया था। उनने 28 मिनट ली थी। मैंने संचालक को इशारा करा था, पर मैं संचालक महोदय का सम्मान करता हूँ, मैं कदर करता हूँ। बोलो साधु सत साहब एक ही बोली ज्यादा नहीं भाई।